ब्रह्मा कुमारी सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। द लाइट फिल्म अब ब्रिटिश इंग्लिश भाषा में भी दर्शकों के दिलों को जीतने के लिए तैयार है। इंग्लिश वर्जन का प्रीव्यू करने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी मनमोहिनी वन स्थित मेडिटेशन सेंटर पहुंची। उनके साथ सिस्टर बीके मॉरिन बहन और बीके हंसा बहन भी रही। सभी का स्वागत फिल्म के प्रोड्यूसर और बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई, प्रोग्राम डायरेक्टर बीके शिखा बहन ने किया। फिल्म देखने के बाद सभी ने द लाइट फिल्म की सराहना की और इसके आध्यात्मिक संदेश को जीवन में अपनाने की बात की। जयंती दीदी ने फिल्म की गहराई और इसका प्रभावशाली संदेश बताया, जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप भी ब्रिटिश इंग्लिश में द लाइट फिल्म को देखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन सेंटर आपका खुले दिल से स्वागत करता है। बस आपको फोन कॉल या वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक करनी होगी और यह सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। I really like the social side of the story because this is not just a meditation group. This is an organization that really has the aim to change the world, and this was the beginning. It's needed to imbibe it through the movie and appreciate every session you did, or who made it, did it very smartly and very wider looking. Very nice. I enjoy a lot. Yeah, my experience is good. I like the film. Especially, there were things about the story of Brahma I didn't know. But it was very different than I expected because Shiv Baba is not the protagonist, but Brahma Baba. So, I don't know, I think I need to reflect on this thing. Like how this could do service for the new people. How much they can recognize God Shiva through the story of Brahma Baba, right? नई दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के पावन उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहे और आध्यात्मिक प्राप्ति का लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र नगर विधायक दुर्गेश पाठक, मुख्य वक्ता दिल्ली पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान दिव्य वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर विधायक दुर्गेश पाठक ने समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सशक्त करने के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि आत्मज्ञान और सकारात्मक परिवर्तन के लिए ऐसे आयोजनों की अत्यधिक आवश्यकता है। महोत्सव में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति शिविर एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर, वर्चुअल रियलिटी मेडिटेशन रूम, मूल्य आधारित खेल समेत आध्यात्मिक अनुभूति और जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। मुझे लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ कहना तो एक तरीके से सोच के सामने रोशनी की करने वाली बात है। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनुष्य के जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको ठीक करने का, उसको बेहतरीन करने का जो आप लोगों ने विकल्प है, वो एक बहुत बड़ा संकल्प है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक पक्ष हो जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप में हो जाती है इस दुनिया के अंदर। पुणे महानगर पालिका के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में उद्यान विभाग द्वारा 43वें फल फूल प्रदर्शनी का आयोजन छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान में किया गया। इस भव्य प्रदर्शनी में ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन पुणे द्वारा शाश्वत योगी खेती पर विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां गुड़, हल्दी, तुर दाल, गेहूं व सब्जियों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पुणे महानगर पालिका के आयुक्त माननीय राजेंद्र भोसले, मुख्य उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपड़े और उद्यान अधीक्षक संतोष कुमार कामले द्वारा किया गया। सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी के योगी खेती स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके दशरथ भाई ने योगी खेती की विस्तृत जानकारी दी और शाश्वत योगी खेती से उपजी हल्दी भेंट की। इस स्टॉल को पुणे के अन्य गणमान्य अतिथियों और नागरिकों ने देखा और राज्यों द्वारा कृषि उन्नति की इस पद्धति की सराहना की।
ब्रह्मा कुमारीज को शाश्वत योगी खेती के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके भाग्यश्री बहन, बीके शारदा बहन, बीके सुप्रिया बहन सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। हरियाणा के सिरसा स्थित संत नगर में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र ओम शांति सरोवर का उद्घाटन मधुबन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी की दिव्य उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर पंजाब जोन के प्रभारी बीके प्रेम दीदी और स्थानीय प्रभारी बीके कैलाश दीदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में उषा दीदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां उन्होंने सभी बीके सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हर किसी ने परमात्मा की कृपा से इसे सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर होने की कामना की। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जहां सभी सदस्य और वरिष्ठ भाई बहनों ने मिलकर इस सेवा केंद्र के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के राजिम में महाशिवरात्रि तक महानदी क्षेत्र में आयोजित कुंभ कल्प मेला श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और संस्कृति का अद्वितीय अनुभव प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित इस मेले में धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, संत समागम और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। देश भर से साधु संत, कथावाचक और श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ लोक कला और स्थानीय संस्कृति को भी प्रमुखता दी जा रही है। इस मेले के एक आकर्षण के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्था को कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास विशेष डोम प्रदान किया गया। यहाँ परमात्मा शिव की प्रदर्शनी और भविष्य की नई दुनिया की झलक मूर्तियों के माध्यम से दिखाई जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सुप्रसिद्ध भक्ति गीत गायिका साध्वी प्रज्ञा भारती, बीके नारायण भाई और बीके प्रिया बहन द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं ने परमात्मा शिव की मूर्ति पर माला अर्पित की और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर शांति अनुभूति मंडप भी स्थापित किया गया, जो श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव प्रदान कर रहा है। प्रदर्शनी 26 फरवरी तक जारी रहेगी और इसमें आत्मा की पहचान, परमात्मा शिव का कर्तव्य, आने वाली सृष्टि और देवी देवताओं के रास मंडल को दर्शाया गया है। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब यह महानदी क्षेत्र में, जहाँ एक और महानदी गंगा आरती और उसके दूसरी ओर कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास जहाँ मुख्य द्वार पर अभी हम खड़े हैं, यह सभी संस्थाओं को यहाँ स्थान दिया गया है और यहीं पर ही शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले में अनेक श्रद्धालु प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक कुलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शनों के साथ साथ संतों के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर ही परमात्मा शिव का स्वयं का, समय का और आने वाली नई दुनिया का सभी को यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर सभी भाई बहन रात दिन सेवा में लगे हुए हैं और यह मेला 12 फरवरी से 26 फरवरी शिवरात्रि तक आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुलेटिन के दूसरे खंड की ओर, यानी एक नज़र में। इसमें आपको हम बीके सदस्यों द्वारा समाज में किए जा रहे छोटे लेकिन असरदार प्रभावों की खबरों की झलकियां दिखाते हैं। चलिए डालते हैं इस पर एक नज़र।
महाराष्ट्र के नांदेड़ की बीके अनीता बहन के मार्गदर्शन से क्रांति क्रॉप साइंसेज शीट्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीके राजेंद्र शंकर पूरे ने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड का अवलोकन किया। उन्होंने अपनी कंपनी में चल रहे यौगिक खेती, जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती के प्रयोगों के बारे में संस्था के कई वरिष्ठ लोगों से बात की। राजेंद्र शंकर पूरे जी ने बताया, इन प्रयोगों का उद्देश्य सब्जियों के देसी बीजों को सुधारना है। इसमें बीज की फलदारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, फल का आकार, रंग, खुशबू, स्वाद और पौष्टिकता जैसे पहलुओं का परीक्षण किया जाता है। इन प्रयोगों के पश्चात गवर्नमेंट की मंजूरी से यह बीज पूरे भारत में किसानों को फ्री वितरित किए जाएंगे। इससे भारतीय जनता को स्वस्थ और किफायती खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। इस योजना के लिए बीके राजेंद्र शंकर पूरे की मुलाकात कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई जी से मिलने के अलावा वे करुणा भाई, गंगाधर भाई जी, डॉक्टर सविता दीदी, रुक्मणी दीदी और हरीश भाई जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों से भी मिले। इस पहल के माध्यम से बाबा की प्रत्यक्षता का मार्ग प्रशस्त होगा और भारतवासियों को स्वस्थ जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा। सेवा केंद्र द्वारा महामंडलेश्वर जयराम दास जी, महंत गंगा दास जी, महंत सीताराम दास जी, महंत राम कुमार दास जी, महंत ज्ञानेश्वर चैतन्य जी ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय भ्रमण के लिए पहुंचे। धार्मिक प्रभाग के सदस्य बीके चंदन और बीके आशीष मिश्रा के साथ उन्होंने शांतिवन के प्रमुख पुण्य स्थलों का दर्शन किया। सभी अतिथि आध्यात्मिक ऊर्जा और असीम शांति की अनुभूति से अभिभूत हुए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।